हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिग्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस में। और जो लोग नए व्यूवर हैं वे लोग जरूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नया नया वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो आज का जो हमारा वीडियो है कॉइन्स के बारे में है, यानी कि सिक्कों के बारे में। तो कॉइन्स से तो आप लोग बहुत पहले से ही परिचित है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को आज दूंगा जो आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में मनी दो रूप में है, एक है पेपर नोट्स के रूप में और दूसरे हैं कॉइन्स के रूप में। और अगर देखा जाए तो कॉइन्स का इस्तेमाल हम लोग वर्षों से करते आए हैं, बहुत प्राचीन समय से हम लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स अभी आएंगे वो बिल्कुल आपको नई लगने वाली है। तो वे कौन से फैक्ट्स हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कॉइन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कॉइन्स और दूसरे होते हैं टोकन कॉइन्स। तो आज के समय में जो कॉइन्स सर्कुलेशन में है हमारे पास, वे जो है स्टैंडर्ड ना होकर के टोकन है। और पहले के समय में, मुगलों के समय में या और पीरियड्स में जो कॉइन्स चलते थे वे लगभग स्टैंडर्ड कॉइन्स हुआ करते थे। अभी स्टैंडर्ड कॉइन और टोकन कॉइन क्या होता है ये पहले हम लोग जान ले। तो स्टैंडर्ड कॉइन्स वैसे कॉइन्स होते हैं जिनके इंटरनल वैल्यू उनके फेस वैल्यू से बराबर होता था। यानी कि अगर सरकार कभी उन सिक्कों को प्रचलन से बाहर भी कर देती थी तो उन सिक्कों को पिघला करके उसके वैल्यू के बराबर, फेस वैल्यू के बराबर ही उसका पैसा मिल जाता था, दाम मिल जा करता था। क्योंकि ये जो कॉइन्स होते थे वे बहुत ही महंगी धातुओं के, यानी बुलियन यानी कि सोने चांदी और भी महंगे धातुओं के बने होते थे। लेकिन इतने पर्याप्त मात्रा में सोने का उपलब्धता नहीं थी और समय परिवर्तित हुआ तो स्टैंडर्ड कॉइन्स जो है आगे जाकर के टोकन कॉइन्स बन गए। और टोकन कॉइन्स वे कॉइन्स हो गए जो जिसका इंटरनल वैल्यू उसके फेस वैल्यू से कम होता है। यानी कि ये अपेक्षाकृत उन पदार्थों के बने होते हैं, उन सोने चांदी के नहीं होकर के ये उन धातुओं के बने होते हैं जो अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह। तो टोकन कॉइन जो होते हैं उनका जो इंटरनल वैल्यू होता है वो फेस वैल्यू से ऑलवेज कम होता है। और ये एक सांकेतिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो कॉइन्स है इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन में है वे कौन कौन से कॉइन है? 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के। आप बिल्कुल भी ना चौंके, मैंने 50 पैसे का भी नाम लिया है। जी बिल्कुल, 50 पैसे अभी भी सर्कुलेशन में है। ऑल्दो सरकार ने इसके मिंटिंग पर, इसके मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी है 2016 के बाद से, लेकिन ये अभी भी सर्कुलेशन में है। तो आइए जो फैक्ट्स मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, जो सिक्के होते हैं वे बनते कहाँ हैं ये मैं आप लोगों को पहले बतला दूं। सिक्के टकसालों में बनते हैं जिसे हम लोग मिंट भी कहते हैं। और भारत में 4 मिंट हैं। पहला मिंट है कोलकाता में, दूसरा है नोएडा में, तीसरा है मुंबई में और चौथा है हैदराबाद में। तो कोई भी कॉइन अगर आपको मैं दे दूं तो आप आसानी से ये पता करके, देख करके, उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कौन सा कॉइन किस मिंट का बना हुआ है। उसके लिए कुछ ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है। आपके पास जो कॉइन है आपके जेब में, आप उसको निकाल ले और आप उसको देखें बहुत अगर ध्यान से, तो देखेंगे कि कहीं उसमें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहता है कि वो किस वर्ष में वो निर्मित हुआ है। तो उसके नीचे कुछ मार्क होते हैं, उस मार्क को आपको फॉलो करना है, उनको आपको देखना है ध्यान से। अगर आप उस मार्क को देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि वे कॉइन किस मिनट के बने होते हैं। मैं आप लोग को दिखला भी रहा हूं पिक्चर के थ्रू भी। तो देखिए ये पिक्चर है आपके सामने। इस पिक्चर में यहाँ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मार्क है जिसको जूम करके यहाँ दिखलाया गया है। ये एक डॉट मार्क है, ठीक है। एक दूसरा मैं आपको दिखला रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ भी एक मार्क है जिसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है और एक स्टार मार्क है। तो ये मार्क का क्या मतलब होता है तो वे आप ध्यान से सुने। अगर आपका पास कोई कॉइन हो जिसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के नीचे कोई भी मार्क नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि वे कोलकाता मिंट का बने हुए हैं। अगर वो मार्क डॉट हो तो आप समझे कि वे नोएडा के बने हुए हैं, नोएडा मिंट के बने हुए हैं। अगर आपको कॉइन के नीचे मार्क डायमंड मिले तो आप ये समझ ले कि वे मुंबई के मिंट में बने हुए हैं। और अगर आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के नीचे स्टार मार्क मिले तो आप ये समझ ले कि वे हैदराबाद मिंट के बने हुए हैं। इस तरह से केवल मार्क्स को ऑब्जर्व करके, देख करके आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा सिक्का किस मिंट का बना हुआ। तो ये बहुत रोचक जानकारी मैं आपको दिया। लगता है कि आपको इससे पहले ये जानकारी नहीं थी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लास्ट में मेरा
लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने वाले का। तो आइए मैं और आगे आप लोग को बतलाता हूँ। दूसरी बात ये तो हो गई कि ये पता करने की कि कौन से कॉइन्स किस मिंट के बने हुए होते हैं। अब मैं आप लोग को बतलाता हूं कि कोई भी कॉइन जो लेन देन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, वे किस लिमिट तक इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या अगर हम लोग कभी ट्रांजैक्शन करना चाहे 5 लाख रुपए की, और अगर हम लोग बोड़े में ले जाकर किसी को सिक्के दे दे, तो क्या वो उसको लेने से मना कर सकता है या मना नहीं कर सकता। तो ये हम लोग इसके पीछे कौन सी जानकारियां हैं ये मैं आप लोग को बतलाता हूं। फ्रेंड्स, जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, वे लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर कहने का मतलब होता है कि विधिग्राही मुद्रा, यानी कि उसके पीछे कानून की शक्ति होती है। इंडियन कॉइनेज एक्ट जो है उसके अनुसार, उसके जो सेक्शन 6 के अनुसार स्पष्ट रूप से लिखित है कि सभी प्रकार की जो कॉइन्स है जो सर्कुलेशन में है वे लीगल टेंडर है। लेकिन वो लीगल टेंडर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरे होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो सभी कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर है। लिमिटेड लीगल टेंडर कहने का मतलब है कि वो एक सीमा तक ही लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, और उससे अधिक अगर इस्तेमाल किया जाता है तो लेन देन करने वाला व्यक्ति उसको मना भी कर सकता है। तो किस लिमिट तक हम लोग वो उसको लीगल टेंडर मान सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं वे 10 रुपए तक, यानी कि आप 20-50 पैसे के सिक्के ही किसी को एक्सचेंज के मीडियम के रूप में दे सकते हैं, उसके बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। और इसके बाद जितने भी कॉइन्स है, यानी कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स है, वे 1000 रुपए तक एक्ट के अनुसार 1000 रुपए तक ही 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के लीगल टेंडर है। उसके बाद कोई भी इंसान उसको लेन देन के माध्यम के रूप में लेने से मना कर सकता है एट ए टाइम, एक समय में, ठीक है। जबकि अगर पेपर नोट्स की हम लोग बात करें तो वे अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, क्योंकि 2 रुपए और उसके ऊपर जितने भी पेपर नोट्स हैं वे अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। आप कितने भी उसका उपयोग कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब एक दूसरी जानकारी मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि जो कॉइन्स की मैंने आपको बात की, तो हमारा देश में जो कॉइन्स जो सर्कुलेशन में है वो टोकन कॉइन्स है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो टोकन कॉइन्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोमेटालिक और दूसरे होते हैं बाइमेटालिक। आप देखे होंगे ध्यान से कि हमारा जो 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का जो सिक्का है वो एक धातु का बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमेटालिक। और जो 2 धातु का बना हो उसको हम लोग बोलते हैं बाइमेटालिक। यानी कि 10 रुपए का जो हम लोग का कॉइन है वो बाइमेटालिक कॉइन है, जो कप्रोनिकल और एल्युमिनियम ब्रोंज का बना होता है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बहुत ही रोचक जानकारी देने की कोशिश की है। होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और इस जानकारी को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।